मैं इसके अगर नजदीक गई ना तो ये सेम मेरे ही बराबर है ये ढेर। हाँ ये है कि ना टेंशन लेने का बाबा ना टेंशन देने का। रात को ही आते होंगे जानवर भी होंगे तो इसको ना 40 साल से सही है ना बात क्यों। तो प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम है सीमा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ जिम कॉर्बेट रामनगर से। तो दोस्तों चलिए जी, फाइनली 11 बज चुका है। 11 नहीं, 11:30 या 12 ही बज गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज मुझे ना काम करने में काफी ज्यादा लेट हो गया है। और जो है ना मेन है वो दिवाली की सफाई, जो 2 दिन पहले ही करनी होती है। और उससे चारों कोने कोने साफ सुथरे हो जाते हैं, जो कि जो हर दिन जो हमारा डेली रूटीन का होता है वो मेन होता है बड़ा बड़ा काम करने करने का स्टाइल। और जो होता है दिवाली पे वो साफ सुथरा, जो कि पेंट वगैरह चूना वगैरह और बिस्तरा वगैरह सुखाना होता है। पूरी गर्मी में वो बेड में ही पड़ा रहता है बिस्तरा, उसको सुखाना होता है धूप में, उसके बाद वो ओढ़ने में उस पर बदबू नहीं आती है। तो चलिए जी, मैंने भी कुछ ऐसे ही किया है सुबह से। पहले आपको ये चीज दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर ना हिरन के पैर, देखो कितने सारे हिरन के पैर हैं, जो कि जंगल से ऊपर से आते हैं हिरन वहां से। और ये यहाँ पर ना पानी पीने के लिए आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर नहर है और सर्दियों में यहाँ पर पानी अगर ना सॉरी बरसात में अगर पानी यहाँ पर बंद कर देते हैं तो नीचे नदी की ओर जाते हैं। और बाकी यहाँ पर देखो, आपको ना मैं गौर से दिखा देती हूँ कितने हिरन के पैर हैं, क्योंकि रात को ही आते होंगे जानवर। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हिरन का, ये बड़ा वाला हिरन का पैर है। और कुछ इस तरीके से ये देखो दोस्तों। फाइनली मेरे घर के पीछे का बैकग्राउंड देखो, ये है सागौन के पेड़, जो काफी ज्यादा सारे यहाँ पर ना सागौन के पेड़ ही हैं। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पेड़ भी हो रहे हैं, देखो ये छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, क्योंकि जो बड़े पेड़ों का जो बीज है ना वो झड़ जाता होगा। और बाकी ये छोटे छोटे पेड़ हो रहे हैं, देखो कुछ इस तरीके से। और इनके पत्तों का क्या कहना भाई, ये बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये है, देखो ये ढेर, देखो धीरकुट्टी मिट्टी का, ये देखो कुछ इस तरीके से ये दीमक की लगाई हुई मिट्टी होती है ये वाली। और इसमें ना ये ना लिपाई हिपाई के काम आती है। और तो इस पे ना अभी एक काई जैसी लगी हुई है, ये देखो कुछ ये बरसात की जैसे काई लगी हुई है। वैसे इसका कलर है ना रेड कलर है, इसका आना रेड है, हल्का रेड है। और इसी से हम लिपाई और गोबर से और इसी से हम लिपाई करते हैं घरों की, जो कि आजकल दिवाली में सभी लोग इसी को ले जा रहे हैं। और अभी अभी दीमक देखो ऊपर को लगा ही रहा है, देखो ये ढेर देखो, ये देखो। तो मेरे पीछे आपको ये दीमक वाली मिट्टी का ढेर जो है ना दिख रहा होगा, और काफी बड़ा ढेर है। और मैं इसके अगर नजदीक गई ना तो ये सेम मेरे ही बराबर है ये ढेर। और जो ये दीमक ने लगाई हुई है, इसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं धिरकुटी मिट्टी। इसी मिट्टी से हम घरों की लिपाई करते हैं गोबर के साथ, और पानी और मिट्टी को मिक्स कर करके। तो और इससे भी बड़ा आपको ना, जब मैं सीतावनी मंदिर गई थी ना, तो सीतावनी मंदिर के ठीक बीच वाले जंगल पे काफी ज्यादा बड़ा वाला ढेर है, जो कि हमें पता लगा कि सबसे बड़ी जो दीमक की मिट्टी बनाई होती है ना, दीमक ने जो मिट्टी बनाई होती है सबसे बड़ी, वो सीतावनी जंगल में है। वहां पर क्या कहना आपका, सही है ना बात। क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में जो तिमिल के पत्ते हैं, जो तिमिल के पत्तों से ही हमारा जो बार त्योहार बनते हैं ना, तिमिल के पत्ते यूज होते हैं हमारे पहाड़ में। तो ये ना सागौन के पत्तों ने ना तिमिल के पत्तों को फेल कर दिया, जो कि ये कुछ भाई सागौन के पत्ते हैं इतने बड़े यार, ये देखो। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर ना ये 2 कम्बल भी धो डाले, क्योंकि मैंने रात ही को भिगा दिए थे दोनों कम्बल। और ये कम्बल ना अब मतलब सूख जाएंगे ना, तो इनको मैं बेड में संभाल दूंगी। अब जो है ना रजाई का टाइम है। तो चलिए जी दोस्तों, अब इन कम्बलों को लेके चलते हैं ऊपर, छत में सुखा देते हैं, क्योंकि छत में ना अच्छी सी धूप आती है और ये कम्बल अच्छे से सूख जाएंगे। और बाकी ना छत की दीवार पे रख देंगे। कम्बल तो साफ हुए ना, हो गए कम्बल साफ, आपको भी दिख रहे होंगे साफ। ये जो ना अटैची है ना, ये टूट चुकी है। और क्योंकि मैंने इसके ऊपर से ना बक्सा रख दिया था, ये बहुत पुरानी अटैची है, नहीं भी होंगे तो इसको ना 40 साल से ऊपर ही हो गई इस वाली अटैची को। ये अब जाके टूटी है, और टूटी भी ऐसी, देखो अंदर तो एकदम से सही है ये वाली अटैची। और बाकी ना ऊपर से ना मैंने संदूक रख दिया इसके, और इसके ऊपर से मैंने कपड़ों को लगा दिया ढेर, इसलिए ये टूट गई है। चलो कोई नहीं, टूट गया सो टूट गया। ये अंदर और खोलते हैं दरवाजा, चलते हैं भाई। वहां पर मैंने भांडे बर्तन धो के रखे हुए हैं। हाय तू यहाँ है बच्चा, मेरा लन्नू, मेरा बुरूना, मेरा लड्डू, क्या हुआ,
आप यहाँ बैठे हो, हाँ दरवाजा इतना सा दरवाजा खोल रखा है इसने और यहाँ बैठा हुआ है। बच्चा क्या हुआ मेरे ब्रोना, क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्या हुआ, तबीयत सही नहीं हो रही, तबीयत सही नहीं हो रही है, नहीं हो रही तबीयत सही, हो रही होगी यार, अब तो सही है ना, थोड़ा बहुत सही है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है ना। तो ना इसके ना बीच में तबीयत खराब हो गई थी मेरे ब्रोनो की। अभी कल 2 दिन से एक-एक ही रोटी खा रहा था और ये देखो इसकी आँखों में ना अब थोड़ा-सा लग रहा है कि थोड़ा ठीक है करके, और बिल्कुल ही इसकी आँखें खुल नहीं रही थी, और जो कि हमें बहुत बुरा लग रहा था कि ब्रोनो की तबीयत ढीली हो गई और ये खराब हो गई इसकी तबीयत। तो अब जाके थोड़ा-सा ठीक है। मैंने जो वाली आंटी जी आपको दिखाई थी ना अभी बाहर, वो मैंने ना सबसे नीचे रख दी यहाँ पर, और उसके ऊपर से रख दिया ये बक्सा बड़ा वाला, और उसके ऊपर से रख दिया मैंने ये बैग, जिसमें इसमें अब इसमें गर्मियों वाले कपड़े मैंने भर दिए हैं इस वाले बैग में। और क्योंकि और ऊपर है बच्चों की किट पूरी जिसमें सारा सामान है, और उसके ऊपर जो है ना ये सामान ये इसमें ना मेरा बुढ़िया वाला, जो मैं बुढ़िया वाला रोल करती हूँ शॉर्ट्स बनाने में, तो वो वाला सामान मेरा इस वाले बैग में रखा हुआ है। तो तभी जाके वो अटैची टूट गई है। जय माँ लक्ष्मी माता की जय। तो मेरी लक्ष्मी माँ की पोटरी भी निकल चुकी है, जिसमें मेरी लक्ष्मी माँ के कपड़े, लक्ष्मी माँ की मूर्ति, ये सब कुछ मैंने निकाल दिया है। अब मैं अच्छे से धो दूंगी इसको। चूहे ने ना बहुत ही नाश कर दिया, देखो अभी सीमेंट से लगाया हुआ है ये, और इसने ना बिल्कुल मतलब घोल कर दिया, अंदर से बाहर जाने वाला रास्ता बना दिया दीवार पे ही। तो कुछ इस तरीके से सीमेंट का घोल अभी इसके पापा ने लगाया है, और इस साइड भी इसने ऐसे ही कर दिया, देखो ये देखो अंदर बाहर जाने का कर दिया रास्ता ना इसने, जो कि यहाँ पर से तो ये वाला दरवाजा तो हम बंद कर देते हैं, और साथ ही साथ हमने ये दरवाजा बंद करने के बावजूद इन्होंने ना दीवार पे ही रास्ता खोद दिया, और दीवार से ही आना जाना शुरू हो गया चूहे का। और ब्रोनो रुक जा, भी जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मैं अभी ब्रोनो को नहलाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो मौसम है ना काफी ज्यादा अच्छा है, धूप भी लगी हुई है, ब्रोनो भी सूख जाएगा, ठंड से बच जाएगा थोड़ा, धूप वूप सेक लेगा। तो ये है ब्रोनो का साबुन, ये है शैम्पू, और ये है चैन, और चैन में ब्रोनो को मैंने इस तरीके से बांध दिया है। पहले ना मैं इसको नहला के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद। तो नहा धो के रेडी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की धूप लगी हुई है, और यहाँ पर ये नहा के यहाँ पर तौलिया में बैठ गया है। अब ये देखो मस्त करके चर रही है गाय, ये देखो एक गाय ने ये गाय देखना है मुझे, देख रही है, इसको पोज बना रही है, देखो ये कह रही है मेरी फोटो और वीडियो बनाओ। ये देखो। अब बनाती हूँ मैं दिन का लंच, और दिन के लंच में आज बनेगी ये दाल, क्योंकि ये दाल ना कब से पड़ी हुई है, इस दाल को नहीं भी हो गए होंगे 4 से 5 महीने, रखे रखे डब्बे में ऐसी हो गए, और मैं इस दाल को ना फाइनली ना 3 से 4 बार साफ कर चुकी हूँ। अब मैं इसी को बनाऊंगी, ये दाल, इसमें ना खड़ी दाल भी है, मोटी दाल भी है। तो अब दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी बीमारी का पर्चा। तो ये है मेरी बीमारी का पर्चा। तो दोस्तों फाइनली मैंने अभी आपको ना 2 पर्चे दिखाए थे, और ये 2 पर्चे थे हमारे गाँव में कुछ ही दिन पहले कैंप लगा हुआ था। उस कैंप में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर आए हुए थे, उनकी टीम थी। तो मैंने भी चेकअप करा लिया, क्योंकि उम्र के बढ़ते-बढ़ते कई सारी बीमारियाँ आने लगती हैं, और वो बात हकीकत है। तो थोड़ा बहुत चेकअप मैंने भी कराया, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही थोड़ा बहुत शरीर में, क्योंकि शरीर में होता है ना, अंदर की प्रॉब्लम तो मतलब डॉक्टर ही जानता है, और बाहर की प्रॉब्लम है ना, बाहर में दिखने में अच्छे, दिखने में सही, चल रहे हैं, फिट हैं, ये तो लोग ही जानते हैं, है ना? तो लोग जज करते होंगे यार एक-दूसरे पे, हाँ यार खा रही है, पी रही है, आराम से रह रही है, क्या है, कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो अंदर की है ना, अंदर क्या है हमारे शरीर में, वो सिर्फ डॉक्टर जानते हैं। तो चलिए जी, मैंने भी कुछ इस तरीके से चेकअप कराया था, जिसमें मैंने अपने दांत दिखाए, और दांत में मेरा कीड़ा लगा हुआ है, और डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप मुझे संजीवनी हॉस्पिटल आके मिलें। करके एक ही सलाह होती है, सबसे पहले पानी चेंज करें, पानी पिएं और साफ पिएं, फ़िल्टर का किया हुआ पानी पिए। हालाँकि मैंने अपने घर से जो पानी दिया था डॉक्टर को चेक करने के लिए, हमारा जो फ़िल्टर था और बाहर का जो पानी था, दोनों में गंदगी पाई गई। क्योंकि किसी में फ़िल्टर भी, भई फ़िल्टर के पानी में भी गंदगी है, सच में। वो ना वहाँ पर जाके जब डॉक्टर ने पानी को चेक किया, तो वो फ़िल्टर के पानी में भी कमी निकली। भई फ़िल्टर के पानी में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो पानी को हमेशा उबाल के पिएँ, उबाल के रखें, और उबाल के ठंडा करके पिएँ उसे, तो ज़्यादा बेटर होगा। फाइनली पहली सलाह है डॉक्टर की
कि दिन का 2 लीटर पानी उबाल करके ठंडा होने के बाद ही 2 लीटर पानी एक दिन का जरूर पिए। और दूसरी सलाह है डॉक्टर की, डेली योगा कीजिए और डेली घूमने जाइए, घर से बाहर निकलें। और तीसरा डॉक्टर की सलाह ये है कि ना टेंशन लेने का बाबा, ना टेंशन देने का। तो टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए किसी को। चलिए जी, ये थी डॉक्टर की 3 सलाह जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। ऐसी बैठ गई, क्या हुआ? पेट भर गया क्या? है? पेट भर गया? पेट भर गया इनका। और गाय कुछ इस तरीके से बैठ गई, देखो यहाँ पर एक गाय वहां पर बैठी हुई है और यहाँ पर देखो इतनी सारी गाय यहाँ पर बैठ गई हैं। अब इनका ना पेट भर गया होगा तो यहाँ पर बैठ गई। अब ये नीचे गधेरे में जाएंगी पानी पीने के लिए। ये देखो बछड़ा, देखो चनेल जिसके बोलते हैं ना, बछड़े के में जिसके माथे पे ना ये सफेद सफेद होता है ना, इसको चनेल बोलते हैं। चनेल हमारी पहाड़ी भाषा में चनेल। वो भाई बंदर के ले जा रहा हे भगवान। और हमारे ना यहाँ पर ये जो डिश लगा हुआ है टीवी का, तो ये डिश को ना बंदर हमेशा बस घुमाने में ही रहते हैं। ये बंदर क्या करते हैं, इसको डिश को कभी इधर को घुमा दिया, कभी उधर को घुमा दिया। और ये बस ये ना हमारा ना टीवी अंदर देखना ही मुश्किल कर दिए थे बाहर। खाना एकदम से रेडी हो चुका है। यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी और यहाँ से मैं बनाई है मैंने कद्दू की सब्जी, और जिसको बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में जुम्हे, जुम्हे की सब्जी। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा ब्रोनो खा रहा है खाना। ब्रोनो ब्रोनो क्या क्या खा रहा है देखो। ब्रोनो खाता है दही सब्जी को मिक्स करके, कुछ इस तरीके से खाता है। क्योंकि ब्रोनो ना अभी कल परसों से ये थोड़ा सा की तबीयत थोड़ा सही है ना, तो तब ये थोड़ा सा एक रोटी खा रहा है ना, है ना सोनी? तो सोनिया कर रही है पूरी पूरी मेहनत। तो बहुत बढ़िया सोनिया, तेरा ही ब्रोनो है मेरा बच्चे। ये लाडला बच्चा है ये हमारा लाडला। इसका फूल देखो भाई, इसका फ्लावर, ये फ्लावर पॉट है इसका मेरे बच्चे का। ब्राउनो आज इसने नहाया भी है ना, तो फ्लावर एकदम से और खिल गया है ना? ब्रोनी, नन्ना को नींद आ रही है खाते खाते। नन्ना को नींद आ रही है खाते खाते। सोए में से उठा लाई मैं उसको। ये खाना कुछ इस तरीके से खाता है, दरवाजा बंद करते हुए, और हल्का सा खुला रहता है देखो दरवाजा, क्योंकि इसको यहाँ पर से देखना होता है, अंदर ये बाहर भाग जाएगा। ये देखो दोस्तों, मेरा भी खाना आ चुका है और आज है खाने में कद्दू की सब्जी, दही और रोटी। तो हमारा ना मतलब आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं ना व्लॉग में कम दिखने के लिए मिल रही होंगी क्योंकि मेरा अब दिन का स्कूल लग चुका है 9 बजे से 3:30 बजे तक। तो मैं आती हूँ, फिर उसके बाद सीधा ग्राउंड चल जाती हूँ। 4 बजे तक मेरे को ग्राउंड पहुँचना होता है। बाकी आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आप सब लोग को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय देवी, उम्मीद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि, टाटा, बाय बाय।